क्या भला है? ये लैंग्वेज क्या भला है? हाउ कैन यू डिफाइन लैंग्वेज? मैं तो कहता हूं आवाज गायब। आ रही है सर। हाँ, मैं आप कहता दोबारा हूँ से ज्वाइन करें, जिनको आवाज का इशू है वो दोबारा से ज्वाइन करें। मैं कहता हूँ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या भला है? लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, टू कन्वे आवर मैसेज, अपना पैगाम किसी दूसरे को पहुंचाने के लिए, ठीक है? और अपने एहसास, अपने जज्बात, फीलिंग्स की राय को जाहिर करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब लैंग्वेज किस चीज से बनती है? लैंग्वेज किस चीज से बनती है? वो जनाब बनती है कन्वर्सेशन। समझ आ रही है? ये कन्वर्सेशन किया भला है? कन्वर्सेशन में हम जनाब मन, आप यूं कह ले कि हम पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं। हम ना आप दोबारा ज्वाइन करने बचे, उस आवाज क्लियर है। हम कहते हैं पैराग्राफ। जाहिर बात है, पैराग्राफ में हम क्या चीज बोलते हैं? हम पैराग्राफ में सेंटेंसेस बोलते हैं। ऐसी बात है। सेंटेंस किस चीज से बनता है? सेंटेंस बनता है वर्ड से। और ये वर्ड किस चीज से बनता है? ये बनता है जनाब मन लेटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर कोई लैंग्वेज है तो इसका मतलब ये है कि कोई लेटर भी है। अगर लेटर है तो वर्ड है। समझ आ रही है? अगर वर्ड है तो तभी सेंटेंस बनता है, सेंटेंस है तो तब पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ है तब जनाब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। समझ आ रही है? एक तो जनाब मन आपकी ये चीज हो गई है, इस बात को समझें। कहने का मकसद ये है कि अगर दुनिया में कोई लैंग्वेज है, दुनिया में कुल मिला के 11,000 जुबानें हैं। 11,000 लैंग्वेजेस आर देयर अक्रॉस द ग्लोब। और अभी 10:35 और 40 सेकंड पे जो दुनिया के अंदर जुबानें बोली जा रही है वो है 7,604 जुबानें। ये बाकी जो जुबानें थी वो जनाब टाइम गायब हो गई। मिसाल के तौर पर जिसको हम, यानी एक आप यूं कह ले, हिब्रू लैंग्वेज, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि ये इब्रानी जुबान है। इब्रानी कौन सी जुबान है? जिसमें बाइबल नाजिल हुई। बाइबल, मैं बाइबल को 5 दफा पढ़ चुका हूँ इंग्लिश में। तो बाइबल जो है दैट वाज रिवील्ड ओरिजिनली इन हिब्रू लैंग्वेज। लेकिन हिब्रू लैंग्वेज आजकल दुनिया में शायद के बहुत कम है, यानी कि नहीं है। तो कुछ जुबानें इस तरह और भी मिसाल के तौर पर आपकी गायब होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये बात हो। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जुबान बोलते हैं तो जुबान को बोलने के लिए हम प्रॉपरली कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं, कुछ रेगुलेशंस, कवायद और ज़वाबित जिसको हम कहते हैं वो होते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, क्योंकि हम जब जुबान बोलते हैं, मैं कहता हूँ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं आपके साथ बोल रही हूँ। अब मैं फरजान हूँ, फरजाना नहीं हूँ। मैं कसम भी उठा सकता हूँ कि मैं फरजाना नहीं हूँ। इसका मतलब ये हुआ है कि हर बंदा इस चीज के साथ एग्री करेगा। लेकिन जो मैंने बोला मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अब जो मैं बैठी हुई हूँ, जो सुनने वाला है उसको मेरा पैगाम पहुंच चुका है, वो मेरी बात को समझ चुका है। लेकिन जो मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो गलत है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सी चीज हमारी सही करता है? वो ग्रामर सही करता है। मैं बात करने लगा हूँ ग्रामर के हवाले से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ग्रामर, ये जो ग्रामर का लफ्ज है ना, ये बेसिकली एक लेटिन वर्ड से निकला है। लेटिन वर्ड्स
जिसको हम बोलते हैं ग्रेमा, GRAMMA, ग्रेमा। और एक ग्रीक वर्ड है ग्रीक, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ग्रामेटिका, GRAMMATIKA, ग्रामेटिक। इन दोनों को मिला के या इन दोनों को अलग अलग हम बोलते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जनाब मन निकलता है क्या चीज है? स्ट्रक्चर। इसका मतलब हमारे सामने निकलेगा सेंटेंस। मैं आपको और भी आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा तो मैं बोलूंगा कि फ्रेम। समझ आ रहे? इस चीज को आप जहन में रखें, ठीक है? फ्रेम, इसका मतलब ये वह है कि ग्रामर क्या चीज है? ग्रामर इज द फ्रेम ऑफ अ लैंग्वेज। ये किसी जुबान का सांचा है। इस फ्रेम के लफ्ज को अपने जहन में याद रखो, ठीक है? एक और चीज, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ग्रामर को इस तरीके से लिखते हैं, ER लिख, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। किसका? ऑफ एन अमेरिकन राइटर, ही वाज अ प्ले राइट, अमेरिकन ऑथर, प्ले राइट, शायर था, ड्रामाटिस्ट था, इसेइस्ट था, मजमून निगार जिसको हम बोलते हैं। जब हम बोलते हैं इसको ER के साथ जब लिखते हैं, समझ आ रही है? ये आप गूगल करेंगे, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो एक ये, लेकिन जब हम इसको इस तरह लिखते हैं GRAMMAR, जब AR के साथ लिखते हैं, इसको कई सारे लोग जो होते हैं ना वो प्रोनाउंस करते हैं ग्रामर। दैट इज नॉट ग्रामर, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज ग्रामर, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज ग्रामर और ग्रामर। यहां तक बात की समझ आ गई है? इस चीज का क्या मतलब हो गया है? हाउ डू यू डिफाइन ग्रामर? बहुत सारी किताबों के अंदर आपने देखा होगा कि इट इज द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज। अब बेसिक रूल रेगुलेशन से हमारा क्या मतलब है यार? बेसिक रूल रेगुलेशन से हमारा मकसद ये है कि ये आपकी जुबान को सही करता है। समझ आ रही? जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक जुमला बोल के सुनाया है, समझ आइए? ये तो हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, अगर अगर आप इसके फंक्शन के बारे में बात, स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, मैंने लायक बंदा हूं, स्पेलिंग मुझे नहीं आती। फंक्शन, आपने कभी फंक्शन के बारे में सुना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रामर? आप देखें दुनिया में अगर कोई भी चीज है, जिधर भी आप देखते हैं, हर किसी चीज की अपनी कोई ना कोई डिफिनेशन भी होती है, हर किसी चीज की अपनी कोई ना कोई उसका काम भी होता है। मिसाल के सारी दुनिया को छोड़ी यार, अपनी बॉडी के बारे में सोचे। मैं कहता हूँ कि हार्ट इज एन इनर पार्ट ऑफ अ बॉडी। यस, वो तो पार्ट ऑफ बॉडी की बात हो रही है, लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून क्या करता है? वो करता है। ये तो उसका फंक्शन हो गया। ठीक है, ये पेन मेरे हाथ में है, पेन, इसकी कोई डिफिनेशन होगी, इसका कोई काम भी होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रामर? द फंक्शन ऑफ ग्रामर इज इट्स corrects a language both in writing and speaking। ये हमारी जुबान को सही करता है किस चीज के अंदर? लिखने में और बोलने में। अब मुझे जरा एक बात बताएं कि किसी भी जुबान को सीखने के लिए कितनी स्किल्स की जरूरत होती है? हाउ मेनी स्किल्स आर देयर?
for learning any language. Skills, कितने skills होती हैं? How many skills are there? मुझे जरा बताएं। शाबाश। 4 skills होती हैं। 4, good, मीना चौधरी। 4 skills are there। शाबाश। जब मैं बोलता हूँ ना कि आप बोलें, खुदा की कसम कुछ भी बोले, गलत बोले, आपको कोई सजा नहीं दे सकता, किसी की जरूरत ही नहीं है आपको कोई कुछ बोले, मैं हूं नहीं। आप गलत ना बोलें लेकिन बोलें सही। 4 skills, what are they? Number 1, speaking. Number 2, writing. और reading. दूसरी, last, listening. Good, listening. असल में ये जो लेटर मैंने 2 लिखे हैं ना, ये पहले आते हैं, ठीक है, और ये जो स्पीकिंग और राइटिंग है ये बाद में। अच्छा, अब इधर मैंने एक जुमला जो इधर लिखा है कि इट करेक्ट्स, यानी कि इट से मुराद मेरा ग्रामर है कि ग्रामर करेक्ट्स अ लैंग्वेज बोथ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। इधर मैंने बकवास की है कि राइटिंग एंड स्पीकिंग, इधर मैंने रीडिंग और लिसनिंग को क्यों नहीं शामिल किया? वो इसलिए मैंने शामिल नहीं किया है कि हमें ग्रामर की जरूरत होती है सिर्फ स्पीकिंग और राइटिंग के लिए, क्योंकि इन 2 चीजों का जो ताल्लुक है ना वो मेरी अपनी जात से है, माई सेल्फ। ये काम मैंने करना। अब कुछ लोग सोचते कि सर रीडिंग भी तो हम ही करते हैं, लिसनिंग भी तो हम ही करते हैं। हाँ, उसके पीछे वजह ये है कि जो रीडिंग हम करते हैं, रीडिंग वो हमारा काम नहीं होता, वो पहले किसी ने कोई चीज लिखी होती है। जिस तरह मैंने इधर एक जुमला लिखा है, तो आप इस जुमले को पढ़ेंगे, आपको इस चीज के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है और ना ही आपको सुनने के लिए, क्योंकि अगला बंदा बोलता है, वो जिस तरह भी बकवास करे आपने सुनना तो होता है। समझ आई है? तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या चीज लिखी है, इट करेक्ट्स अ लैंग्वेज बोथ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, नंबर 1। इधर तक समझ आ गई है? ये तो ग्रामर की बात हो गई है। सिर्फ और सिर्फ इस फ्रेम के लफ्ज को आपने जहन में रखें। मैं आप लोगों को अभी ग्रामर के हवाले से बड़े जादू करके दिखाऊंगा, जादू। जो इंग्लिश का टीचर होता है ना, मैथ्स का, वो बड़े जादूगर होते हैं। और मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि हे, ये क्या लिखा है? टीचर्स आर चीटर्स। ठीक है, टीचर्स आर चीटर्स। वो जादू करते हैं, वो धोखेबाज नहीं होते। हाँ, चीटर को हद होती है किसी की, चीटर्स को धोखेबाज के लिए ना लें। चीटर का मतलब ये होता है इधर कि वो जादू करते हैं। अब मैं आपको जादू करके दिखाऊंगा, आपको बड़ा सारा कुछ पता चलेगा। एक ये चीज देखें, मैंने कहा कि अगर ग्रामर है तो इसका मतलब ये है कि लेटर भी है, लेटर भी है, लेटर, LETTER। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यार सारा आप डबल टी क्यों नहीं बोलते? जनाब, हम जो जो बात करते हैं ना, हम जो बात करते हैं, यानी हम जिस अंग्रेजी को इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्लिश हम यूज करते हैं, दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश। और जो इंग्लिश हम यूज करते हैं, एक और इंग्लिश है जिसको हम अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन। समझ आइए? तो हम जो अभी बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं किताबों में, वो बेसिकली ब्रिटिश इंग्लिश है। हाँ, बहुत सारे ऐसे अल्फाज है कि वो अमेरिकन से भी हम शामिल करते हैं, लेकिन बहुत सारी अक्सर जो है ना 99% हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम डबल टी यूज नहीं करते या नहीं बोलते। जिस तरह आप बोलते हैं 0332330332, अगर डबल टी आपने बोला तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी जुबान है कि वो एक दफा अपने लिए रूल्स बनाती है तो फिर वही रूल्स अपने लिए वो तोड़ देती है। समझ आइए?
जिस तरह मैं मिसाल के एक छोटा सा जुमला, उसके बाद लेटर की तरफ आते हैं। जादू इसको कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? आई टेक टी, मतलब मैं चाय पीता हूँ। अच्छा, मैं चाय पीता हूँ, हम पठान लोग हैं जनाब, चाय पीते हैं। टेक का मतलब ये देखें, टेक तो हम लेने को कहते हैं। टेक तो हम उस बंदे के लिए, मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, बाबा ने एक बच्चे को वो डॉक्टर लेके गए, तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल हिज फादर टेक्स हिम टू द डॉक्टर, क्या लेके जाना। टेक का मतलब उठाना। तो इधर हम टी के साथ टेक क्यों लगाते हैं? अब बहुत सारे लोग कहते हैं, जो नीम ग्रामेरियंस होते हैं, वो आपने सुना है ना, a little knowledge is a dangerous thing, नीम हकीम खतरे जान और नीम मुला खतरा ईमान। और मैं कहता हूं कि नीम दर्जी खतरे तान और नीम ग्रामेरियन खतरे जुबान। ये बड़ी बात होती। तो इधर जनाब आप लोग ने टेक, वो जो नीम ग्रामेरियन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम टी के लिए टेक इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि टी गर्म होती है, उसको हम सीपिंग करके, यानी कि ऐसे गोंद गोंद करके पीते हैं, हम एक सांस से नहीं पी सकते। मैंने कहा अच्छा, तो आपने बड़ी बात की, मेरी अंग्रेजी में इजाफा किया आपने तो, जिंदाबाद। अच्छा, तो मैंने कहा एक बात तो बताओ, मैं ये जुमला लिखना चाहता हूँ, अभी आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीता बच्चा हूँ। हाँ, मैं दूध पीता हूँ, इसका क्या मतलब? इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शाबाश, मुझे कमेंट में। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड से लिखने की। हाय हाय। हाँ, आई ड्रिंक मिल्क, तमरीन। आगे। हाँ, ड्रिंक मिल्क, मीना चौधरी। आगे, शाबाश। आई ड्रिंक मिल्क, फैजा। आगे, शाबाश, आई ड्रिंक मिल्क, आसिफ अली। आई जनाब देखें, तो हमने इधर टी के लिए जो पीने का लफ्ज इस्तेमाल किया, तब तो हमने टेक लिखा। इधर दूध के लिए हम ये लिखते हैं कि आई ड्रिंक मिल्क। हाँ, आई ड्रिंक मिल्क। तो क्या दूध को हम सिप करके नहीं पी सकते? हाँ, टेक इज यूज फॉर टेस्ट। अच्छा जी, एंड फॉर टेम्परेचर। अब मैं बताऊंगा आपको, आपको पता चलेगा काशिफ अली। देखें, अगर ऐसा हुआ खुदा ना ख्वास्ता कि ये दूध गर्म हो, तो फिर हम गर्म दूध को सिप करके पीते हैं। तो जब दूध गर्म होता है, हम उस टाइम कहते हैं कि आई टेक मिल्क। अब कभी आई टेक मिल्क लिख के तो देखें, नहीं लिख सकते। उसको भी तो हम जनाब कर सकते हैं जी, आई टेक मिल्क। आज एक और चीज देखें, चलो ये तो गरमाइश की बात की है, अब थोड़ी ठंडी ठंडी बातें करते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक, हम कोल्ड ड्रिंक के लिए हम ड्रिंक के इस्तेमाल करते हैं कि ठेके इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अगर पेप्सी को, आप मुझे पेप्सी एक सांस में पी के तो दिखाएं, या सेवन अप और हो भी ठंडी, उसके लिए हम ड्रिंक, तो उसके लिए हम टेक क्यों नहीं यूज करते? हाँ हाँ, कहते हैं कि जी अगर आपने ऐसा बोला कि आई ड्रिंक टी, तो आपने गुनाह कबीरा सरजद किया। ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ ऐसी है कि वो अहले जुबान होते हैं, हम उन लोगों को सिर्फ फॉलो करते हैं। अगर आपने बोला कि आई ड्रिंक टी, ये बिल्कुल आपने कोई ब्लंडर नहीं किया। रिमेंबर, आई टेक टी भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जादू इसको कहते हैं। आपने ये सब कुछ करना है, ठीक है? अब लेटर क्या भला है? लेटर जो है, उसको हम बोलते हैं कि जनाब, लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड्स। बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड है ना, इसको हम इसलिए तो हम बोलते हैं कि जनाब ये एक बुनियादी इकाई है एक लफ्ज की। किस तरह बुनियादी इकाई है? अब बुनियादी इकाई इस तरह है कि अगर मैं एक नाम लिखना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखूंगा, चलें, मैं फरजान लिखना चाहता हूं, अगर हमारे पास एफ ना होता तो फिर मैं अपना नाम लिखता कैसे? मैं लिखता पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में हमारे पास जनाब के ना होता ये लेटर, तो फिर मैं क्या कैसे लिखता पाकिस्तान?
नहीं, इसका मतलब ये है कि लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। बच्चों वाली चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। इधर हमने वर्ड की बात की है ना, तो अभी आ जाएंगे वर्ड को भी देख लेते हैं कि ये वर्ड क्या, वर्ड्स। अब इसमें फिर लोअर केस और अपर केस वाले वर्ड्स भी, लेटर्स भी आ जाते हैं, तो उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। और उसके बाद फिर जाके कुछ वावल्स होते हैं, कुछ सेमी वावल्स, और ये सब कुछ वो फिर अलग अपने लिए है। लेकिन सिर्फ इतना बताऊं कि जो वावल्स हमारे पास होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, ये तो वावल्स हैं। और उसके बाद है कुछ सेमी वावल्स। सेमी वावल्स का मतलब आपको पता है? सेमी वावल्स एक एच है, और कुछ लोग इसमें वाई लेते हैं और कुछ जनाब इसमें लेते हैं डब्ल्यू, ये। लेकिन हम एच के हवाले से बात करते हैं। सेमी वावल का मतलब ये होता है, हाय, आप एक चीज लिखते हैं, ये क्या है देखें, HOUR। आप इसको नहीं बोलते कि हावर, HOTEL। आप इसको होटल नहीं बोलते। अमेरिकन इंग्लिश में होटल बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में होटल बोलते हैं, होटल, यानी कि एच साइलेंट होता है। और इस किस्म के जब आप वर्ड्स यूज करते हैं तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। आर्टिकल्स में ए नहीं लगा सकते। अगर आप इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं तो फिर अ हावर बोलेंगे। अगर ये ब्रिटिश इंग्लिश में तो एन आवर, एन होटल। हम कहते हैं कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एन। समझ आइए? ये जो वावल्स है ना, वावल्स और जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको हम कैसे पहचानते हैं? वावल और उसके बाद कॉन्सोनेंट्स। लाइट सही रखी स्क्रीन पर। अब बस, क्या अभी भी मसला है? चलें, कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स। अब वावल्स तो मैंने आपको बता दिए, AEIOU। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो वावल नहीं होते। समझ आ रही है? अब ये और एक सेमी वावल्स, इनकी बातें मैंने आपको बता दी, आगे जाएं। कॉन्सोनेंट्स है ना, कॉन्सोनेंट्स और वावल्स, ये बेसिकली लेटर्स नहीं है। इनको मैं बेसिकली लेता हूं इन साउंड्स। किस चीज में? साउंड्स में लेता हूं कि ये साउंड्स है। कैसे? क्योंकि इनसे पहले हम जो आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं ना, ए, एन और ए, एन और ए, हाय हाय हाय, आप देखें, APPLE, इससे पहले मैं एन लगाता हूं, फिर मैं कहता हूं एलिफेंट्स, मैं पहले एन लगाऊंगा, फिर मैं इंक हॉट्स, एन लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा ऑरेंज, एन लगाऊंगा, और उसके बाद जनाब मैं लिखूंगा अम्ब्रेला, मैं एन लगाऊंगा। वजह, जो इसके साउंड है ना, साउंड्स AEIOU, इनके जो साउंड्स हैं, अब हर बंदा प्रैक्टिस करे आप इसके ऊपर। जब भी आप ऐसा कोई लफ्ज बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे जो वावल से शुरू होता हो, वावल से शुरू होता हो, उसके बोलते हुए आपके जो लिप्स है ना, लिप्स, वो जनाब एक दूसरे से बिल्कुल खुल जाएंगे। फ्रॉम ए टू जेड हर लिहाज से आपके लिप्स क्या होंगे? एक दूसरे से जुदा होंगे। आप एप्पल बोले, आपका मुंह मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा, मतलब एप्पल, एलिफेंट्स, मैं कहता हूँ इंक पॉट्स, ऑरेंज, अम्ब्रेला, ऐसी बात है। लेकिन ये
लाजमी बात नहीं है। जिस तरह मैंने बोला ना कि इसको मैं लेटर्स के अंदर नहीं लेता, इसको मैं साउंड्स के अंदर लेता हूँ कि दीज आर साउंड्स। वजह उसके पीछे ये है कि कई दफा हम ऐसा बोलते हैं, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी, अब ये भी तो वाउल से शुरू हुआ है ना, लेकिन हम जब यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा मुंह खुलता नहीं है, ऐसे आपका मुंह गोल शक्ल की तरह ऐसे बनेगा, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। क्या यहाँ पर हम ए लिखते हैं, इधर हम ई से शुरू करते हैं, फिर मैं बोलता हूं यूरोपियन, ही इज एन यूरोपियन नहीं बोलते, ही इज अ यूरोपियन। क्यों? इधर भी तो ई है, लेकिन हम प्रोनाउंस करते हैं क्या इसको, यू यू यूरोपियन। इधर तक समझ आ गई बात की? तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आप ये एन और ए को तब इस्तेमाल कर सकते हैं सही तरीके से जब आपको ये पता चले कि इसका जो साउंड है वो किस तरह है। इस साउंड के साथ मेरे होंठ, मेरा मुंह मुकम्मल तौर पर खुल जाता है कि खुलता नहीं है, इसको हम जनाब मानिए वावल। यहाँ तक बात की समझ आई है? क्वेश्चन करने के लिए 5 सेकंड। वर्ड्स, वर्ड क्या भला है? मैं कहता हूं कि वर्ड्स इज अ मीनिंगफुल combination of letters। दो बातें हैं, एक मीनिंगफुल है, एक कॉम्बिनेशन। आई ई, ये आई से क्या मुराद है? आई क्या भला? आप लोग ये चीज अक्सर लिखते हैं ना, कोई लिखता है आई ई, कोई इसको लिखता है ई जी, ऐसी बात है कोई जनाब लिखता है ईटीसी। ये सारे ग्रीक एब्रिविएशन, ग्रीक। नहीं, जो आई ई होता है ना, आई ई, इसको हम आई डी और ई एस टी, इड भी बोलते हैं, इसको आइड भी बोलते हैं। इड इस या आइडिस्ट, इसका मतलब होता है दैट इज, जो कि ये है। जो इजी है ना, इजी, इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पलाई गार्शिया। इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। जो ईटीसी होता है, इसका मतलब क्या होता है, एटसेट्रा। इसकी फुल फॉर्म फिर आप देखें। ये जो लैटिन या ग्रीक एब्रिविएशन नहीं, ये बहुत मुश्किल होते हैं। एक और चीज हम लिखते हैं एडी, एडी लिखते हैं हम, इसका क्या मतलब होता है? हाय, एडी आप लोगों ने पढ़ा है एनोडोमिनी भी बोलते हैं, एनोडोमिन भी बोलते हैं। समझ आ रही है? इसका क्या मतलब है? एनोडोमिनी, इसका मतलब होता है इन द एरा ऑफ आर लॉर्ड, इन द एरा ऑफ आर लॉर्ड्स, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त। इसको, इस एडी को मैं इंग्लिश में लिखूं, इंग्लिश में 2 तरीकों से लिखूंगा। हाँ, किसी ने कहा ये गलत हो गया, इसकी स्पेलिंग चेक करें, इसी तरह ही लिखते हैं, DOMINI भी लिखते हैं। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग, वो इसकी एब्रिविएशन ऐसे लेते हैं, आफ्टर द
डेथ ऑफ ईसा, आफ्टर द डेथ, AD, आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा। ईसा को इंग्लिश में कहते हैं जेसस। ये जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज होती है ना, अभी बात वहां निकल जाएगी। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी को हमेशा आप इस्लामिक में ही यूज किया करें। जो अंग्रेज लोग होते हैं उन्होंने मुसलमानों के नामों का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। वो ईसा को बोलते हैं जेसस, मूसा को बोलते हैं मोजेस। समझ आ रही है? ये जो अंग्रेजों ने कभी कभार कहना यार इस अंग्रेज ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, वो बेसिकली मुसलमान होते। ठीक है, अब ईसा को जेसस बनाया है, मूसा को मोजेस बनाया है, यूसुफ को जोसेफ बनाया है, इब्राहिम को इब्राहिम बनाया है, दाऊद को डेविड बनाया है। ये इस किस्म की जो चीजें होती है ना, अब बिल्कुल ये ना इस्तेमाल, वो बिल्कुल वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसके इस्लाम के अंदर। जिस तरह मिसाल के तौर पर वजू के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में अब्लूशन। अब्लूशन तो गुस्ल को कहते हैं। अब गुस्ल और वजू में फर्क बड़ा है। जिस तरह वो लोग हज के लिए इस्तेमाल करते हैं पिलग्रिमेज, और पिलग्रिमेज का तो निशान, नाम और निशान ही नहीं है इस्लाम में। पिलग्रिमेज, हज, हज को हज ही इस्तेमाल किया गया। अब पिलग्रिमेज को पिलग्रिमेज क्यों ना करें? मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, 6, 7 और 8 अप्रैल को सारे इंग्लैंड से ये जिधर जिधर भी ईसाई लोग रहते हैं, वो 6, 7 और 8 अप्रैल को, वो बताता हूँ, एनाडोमिन का बताता हूँ, मुझे याद है 6, 7 और 8 अप्रैल तक ये लंदन में आते हैं। लंदन, वहां पर एक चर्च है, ये आप गूगल में सर्च करके आपको पता चलेगा। तो वहां पर उस चर्च के अंदर एक सेंट, एक बुजुर्ग है अंग्रेजों का, SAINT, उसका नाम है सेंट ST थॉमस। इसको टॉम्स भी बोलते हैं, थॉमस भी बोलते हैं, थॉमस भी बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 6, 7 और 8 अप्रैल के दिनों के लिए सारे इंग्लैंड से लंदन में उस चर्च की तरफ आते हैं, और फिर जब वो आते हैं तो इस सेंट थॉमस की कब्र पे वो तवाफ करते हैं, गिर्द घूमते हैं। तो ये जो पैदल उन लोगों का एक जगह से लंदन तक, इस तक इस सेंट थॉमस की कब्र तक आना और सेंट थॉमस की कब्र के ऊपर तवाफ करना, इसको वो लोग क्या कहते हैं कि जनाब ये पिलग्रिमेज। अब हम क्या करते हैं, हम इस्लाम में कहते हैं कि जनाब वो सफा मरवा के दरमियान जो हम सगी करते हैं, उसके बाद जो हम तवाफ करते हैं, तो हमने क्या किया, अंग्रेजों की इस चीज से हम नकल करके हज के लिए हमने पिलग्रिमेज। मैं इस चीज को इस्तेमाल नहीं करता, मैं इस्तेमाल करता हूँ हज, HAJJ। समझ आ रही है? इस तरह आप ये वाली चीजें भी इस्तेमाल ना करें। समझ आइए बात की, यहाँ तक आगे जाएं। वो अंग्रेजों के दरमियान पता नहीं उन लोगों की किस किस्म की जुबान है। अजान के लिए अब इस्तेमाल करते हैं कॉलिंग फॉर प्रेयर, अजान के लिए बुलाओ, वो तो अजान की ट्रांसलेशन हो गई है। अजान के लिए अजान ही इस्तेमाल करें, वजू के लिए वजू ही इस्तेमाल। तो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा, AD को वो इस तरह प्रोनाउंस करते। हम मुसलमान, मैं कहता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा है, हम सब पे यकीन है, वो दूसरे आसमान पे है। यस, जब दूसरे आसमान पे हैं तो उनकी तो अभी जिंदगी जो है ना, वो अभी 40 साल जो है, 40 ईयर्स, उन्होंने 40 साल के बाद दोबारा वापस आना है दुनिया में, और अपनी 40 साल की जिंदगी पूरी करके फिर दोबारा वो फौत हो जाएंगे। और उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में रोज़े अक़दस के अंदर 4 कब्रों की जगह है, अबू बकर सिद्दीक, उमर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथी कब्र की जगह खाली छोड़ी गई है, किसके लिए? हजरत ईसा के लिए। वो आएंगे बहरहाल। तो ये तो हमारा अकीदा है कि वो तो है ही नहीं, उनकी तो डेथ हो ही नहीं है। तो फिर मुसलमान जनाब, मैं कहता हूँ कि आफ्टर द डिसअपीयरेंस ऑफ ईसा, जब ईसा को अल्लाह पाक ने ऊपर उठाया, ये तो है ना डोमिन और ये जो आईडीज और ये एटसेट्रा की बात। अब आ जाए टॉपिक की तरफ, वर्ड्स। वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। अब एक तो मीनिंगफुल है, एक कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर कॉम्बिनेशन हो और मीनिंगफुल ना हो, मिसाल के तौर पर मैं लफ्ज लिख रहा हूं प्ले, अगर मैंने LPYA, अब ये कॉम्बिनेशन तो है लेकिन मीनिंगफुल नहीं, लिहाजा हम इसको वर्ड नहीं कह सकते। समझ आइए? अच्छा, बहुत सारे जो नीम ग्रामेरियंस होते हैं वो कहते हैं ये फिर महमल हो गया। क्या हो गया? महमल, जो आप लोगों ने उर्दू में सुना है, जिस तरह हम बोलते हैं चाय वाय,
ये वाई महमल उसको कहते जिसका कोई माना नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में महमल महमल कोई नहीं है, उसमें सिर्फ वर्ड है। समझ आ रही है? तो मीनिंगफुल भी हो और कॉम्बिनेशन। अब अगर वर्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस भी है। अब मैं सेंटेंस की तरफ जाऊंगा, अगर आप लोग थक गए हैं देन आई विल लीव योर क्लास, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। सेंटेंस, सेंटेंस क्या भला है? आप लोगों ने आज तक किताबों में सीखा है कि सेंटेंस या इट इज a group of words that makes a full sense या a full meaning। ऐसी बात है, it's a group of words that makes a full sense, a complete sense। ऐसी बात है। इस चीज को साइड पे करें, क्योंकि मैं इस चीज को फॉलो नहीं करता। इसमें सिर्फ दो बातें हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके बाद फुल सेंस है। अब मैं आपको सेंटेंस विद द मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, सारी दुनिया में जो मोस्ट ऑथेंटिक, वो मैं सेंटेंस को इस तरह डिफाइन कर सेंटेंस। इसमें पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 1 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और फुल सेंस। मैं कहता हूं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पॉइंट नंबर 1। अब कैसे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो, बट इट मस्ट फॉलो द फ्रेम ऑफ ग्रामर, जो मैंने फ्रेम की बात की है पहले। अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ ग्रामर, पॉइंट नंबर 2। फ्रेम ऑफ ग्रामर की बात हो गई। दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। कितने पॉइंट हो गए? ये भी बात हो गई है। अब बात यहां पर खत्म नहीं हुई। इट always starts with a capital letter। कैपिटल लेटर की बात हो गई। एंड ends with various punctuations। पंक्चुएशन मार्क्स की भी बात आ गई। कितने पॉइंट्स हो गए हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड नंबर 1, फ्रेम ऑफ ग्रामर नंबर 2, कैपिटल कंप्लीट मीनिंग 3, कैपिटल लेटर 4 एंड वेरियस पंक्चुएशन मार्क्स 5 पॉइंट्स आर देयर। एक सेंटेंस जो होता है, एक जुमला जो होता है, उस जुमले के अंदर ये सारी खूबियां होनी चाहिए, वरना वो जुमला जुमला नहीं कहलाया जा सकता। अब आगे जाएं, मैं सिर्फ एक मिसाल लिखूंगा। मैं कहता हूं आई एम सर्विंग एज अ टीचर। क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है? यस। अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ ग्रामर भी है। मैंने ऐसा नहीं लिखा टीचर सर्विंग आई एज एम, और ये क्या 1 2 3 4 आ, उसके बाद ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर आखिर में भी फुल स्टॉप, इसके आगे भी फुल स्टॉप। ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं हुआ, ये कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। एक ये चीज देखें। अब इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, ये थोड़ा बहुत आपको सेंस भी देता है, कुछ ना कुछ समझा देता है आपको, बट यू कैन नॉट कॉल इट अ सेंटेंस। वजह क्योंकि इट इज नॉट फॉलोइंग द फ्रेम ऑफ ग्रामर, नहीं फॉलो कर रहा। अच्छा आप देखें, इसको देखें, आई एम सर्विंग एज अ टीचर।
फ्रेम उसके बाद जनाब ग्रुप ऑफ वर्ड भी है जो मैंने इधर बात की है, ये तो बात सही हो गई। उसके बाद फिर मैंने लिखा है कि फ्रेम ऑफ ग्रामर, बिल्कुल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद फिर अदर वर्ड्स, फ्रेम ऑफ ग्रामर को भी फॉलो कर रहा है। फिर मैं कहता हूँ कंप्लीट मीनिंग, वो भी दे रहा है। इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ये भी है, एंड इट एंड्स विद वेरियस पंक्चुएशन मार्क्स। क्या ये वो जुमला डिफिनेशन है कि ये सब सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन डिफिनेशन है, इस किस्म की डिफिनेशन आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। एक और बात सुने, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, ये बड़ी अजीब किस्म की चीज है। अगर पंक्चुएशन मार्क्स को आपने जुमले के अंदर ना लिखा ना, तो आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपके मार्क्स काट सकता है। ही कैन डिडक्ट योर मार्क्स। क्यों? क्योंकि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फुल कंप्लीट किया ही नहीं है। ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर ही आता, लेकिन ये वो चीज है जिसको हम रिटन में यूज करते हैं। एक दफा मेरे को हार्ट यूनिवर्सिटी में क्लास है, तो वहां पर एक जैसे मैं बात कर रहा था इसी चीज के हवाले से, तो वहां पर से एक लड़की बोली, साला आई हो क्वेश्चन में आज ना बताएं, क्योंकि मैं लड़कियों के क्वेश्चन अक्सर लेता हूँ। आई हैव क्वेश्चन, मैंने कहा जनाब इरशाद। तो जनाब उन्होंने फरमाया कि सर हम ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ये हम स्पोकन में क्यों यूज नहीं करते, हम रिटन में क्यों यूज करते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चूंकि वो लड़की थी, सन पे नाजुक, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसका मतलब ये था कि सर हम ये था क्यों नहीं बोलते कि व्हाट इज योर नेम, कि हम इस क्वेश्चन मार्क को प्रोनाउंस क्यों नहीं, व्हाट इज योर नेम सवालिया निशान हमेशा क्यों नहीं बोलने का। आई एम प्लेइंग क्रिकेट फुल स्टॉप, आई एम गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप, ये क्यों नहीं लिखते। ये जनाब हम सिर्फ रिटन में लिखते हैं, खुदा की कसम। हाय हम स्पोकन में ये चीजें प्रोनाउंस नहीं करते। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर बोलना चाहिए हमें। देखें हंजला, अब रात का टाइम है, इस वजह से मैं आपको कुछ नहीं कहता। चले आज ये आओ जनाब, हो गया है सेंटेंस, आगे जाएं। क्योंकि अब मैंने सेंटेंस को शुरू, अब ये जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस अभी मैंने इसका अच्छा खासा ऑपरेशन करना है आप लोगों के साथ। मैं किसी चीज को जब ऐसे पहले पकड़ लेता हूँ ना, सही से पकड़ ले, मैं छोड़ता नहीं हूँ, छोड़ने वाला बंदा नहीं हूँ। आगे जाएं कि ना जाएं बताएं शाबाश। सर इनके माइक को जरा ओपन करें, मैं इनकी आवाजें सुन लो, मेरे जिगर के टुकड़े। हेलो जी सर। जी सर अलाउ कर दिया मैंने। अच्छा यस सर। अब बस इधर तक समझ आइए। आया सर। गुड। अब हम जनाब कल करेंगे, सिर्फ इतना मैं आपको बताता हूँ, बहुत नींद आई है। चले सिर्फ हमने कल करना है जनाब पार्ट्स सेंटेंस के, और दूसरी चीज जनाब इसके अंदर हमने करनी है मूड्स, और उसके बाद जनाब हमने करना है फिर टाइप्स। ठीक है, इन तीनों चीजों के हवाले से हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे तफसील से। अगर कोई सवाल है तो पूछें। नहीं तो फिर आई विल लीव योर क्लास। हाँ इंशाल्लाह। चले अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, सारे अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, और बहुत सारी कामयाबी आपके नसीब हो। आपकी इज्जतों को अल्लाह पाक अपनी ज़मान में रखें, बहुत सारी बुलंदियाँ आपको मिले, आपके आबा व अजदाद, आपके वालिदैन को अल्लाह पाक खुशी नसीब फरमाए, और वो जो खुशियाँ आपकी देखना चाहते हैं सारी खुशियाँ वो देखें, और अल्लाह पाक हम सबको बड़ी खूबसूरत नेक अमाल वाली ज़िंदगी अता फरमाए।